हेलो दोस्तों। तो क्या हो, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हमारे जो स्टैब्लिश हुआ था आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और ये सिर्फ एक कोर्ट ही नहीं, बैकबोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी कह सकते हैं या फिर बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इसे हम लोग गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इंश्योर करता है जो भी लॉज बने गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी एक्शन लिया जाए वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। और आर्टिकल 13 ये पावर देता है टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ और गवर्नमेंट एक्शन दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी चीज वायलेट करेगी उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा गया और ये पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट को हमारे प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा गया है। जी हाँ, जैसे कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। द कोर्ट कैन इश्यू स्पेशल ऑर्डर लाइक रिट्स, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस वगैरह। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी टू प्रेसिडेंट भी आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं। हालांकि ये एडवाइस लीगली बाइंडिंग इन नेचर तो नहीं है, पर इन्फ्लुएंशियल जरूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को इसलिए। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ हो देश में, फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन टू गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये ओवरटर्न करते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे अनफेयर और इलीगल एक्शंस को, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को और प्रिवेंट करते हैं आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट को। हमारा सुप्रीम कोर्ट सेटल करता है डिस्प्यूट को दो गवर्नमेंट्स के बीच में, वो सेंटर या स्टेट के बीच में हो तो, या फिर दो स्टेट्स के बीच में भी अगर कुछ डिस्प्यूट है तो भी आर्टिकल 131 के तहत सॉल्व करेंगे वो। हाँ तो दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा पीआईएल। जी हाँ, इसके बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे कहते हैं। यहाँ पे कोर्ट उन इश्यूज को लेता है जो लार्जली अफेक्ट करता है पब्लिक को। इससे क्या होता है कि उन सभी लोगों को जस्टिस मिल पाता है जो लोग इजिली जस्टिस को अवेल नहीं कर पाते या एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये रहा आपका कंक्लूजन, जिसे आप खुद पढ़ें और अपने दिमाग का विकास करें। धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच।